क्या मैं शिवहर को वैसे लिस्ट में शामिल कर सकती हूँ जो सिर्फ नाम लेने से जान जाए कि अच्छा वो शिवहर जो विकास के नाम से जाना जाए, वो बनाना चाहती हूँ। चाहे वो किसी के लिए वोट पद पाने का रास्ता होता है, मेरे लिए एक एक वोट मेरी जिम्मेवारी है। जनता वोट देती है विकास के लिए। जनता का वोट के पीछे एकमात्र मकसद होता है कि जो जनप्रतिनिधि है वो उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहे, हर मुसीबत में उनके साथ खड़ा रहे। और विकास से हम उतना भी नहीं कर पाते हैं जिस उम्मीद से जनता हमें वोट देती है। और शायद यही वजह है कि कई बार ऐसा होता है कि जनता बार बार अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। जब आप अपने पंचायत के मुखिया बने, काफी लोकप्रिय रहे आप, और इस बार शिवहर संसदीय क्षेत्र से टिकट के लिए दौर में हैं आप, और इस पर क्या कहना चाहते हैं जनता को? देखिए, जनता वोट देती है विकास के लिए। जनता का वोट के पीछे एकमात्र मकसद होता है कि जो जनप्रतिनिधि है वो उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहे, हर मुसीबत में उनके साथ खड़ा रहे और विकास करे। इससे ज़्यादा जनता बहुत कुछ चाहती नहीं है, लेकिन अफसोस है कि हम उतना भी नहीं कर पाते हैं जिस उम्मीद से जनता हमें वोट देती है। और शायद यही वजह है कि कई बार ऐसा होता है कि जनता बार बार अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। जहाँ तक मेरा सवाल है, आपने शुरुआत की कि मैं मुखिया बनी तो मैं मुखिया बनी तो मेरे लिए एक एक दिया गया वोट जिम्मेवारी थी। किसी के लिए वोट पद पाने का रास्ता होता है, मेरे लिए एक एक वोट मेरी जिम्मेवारी है और मैं उस जिम्मेवारी का निर्वहन करना जानती हूँ। जिस उम्मीद से जनता वोट करती है उस उम्मीद को पूरा करना जानती हूँ। शायद इसी वजह से मेरी पहचान आज मुखिया के तौर पर भी पूरे देश में रही। अभी मैं संभावित प्रत्याशी हूँ। अगर मुझे मौका मिलता है और साथ में जीत भी मिलती है, जनता का आशीर्वाद मिलता है, तो निश्चित तौर पर जैसे सिंहवाहिनी को लोगों ने जाना है वैसे ही शिवहर को भी पूरा देश क्या पूरा विश्व जानेगा। जनता एक बार आपकी मौका देगी तो सबसे पहले शिवहर लोकसभा में कौन सा विकास करेंगे? शिवहर देखिए, सबसे पहले का कुछ ऐसा नहीं होता है कि क्या है, तमाम काम पड़े हैं, बहुत कुछ होना बाकी है। हम ये कह सकते हैं कि शायद सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र और सबसे पिछड़ा हुआ भी लोकसभा क्षेत्र जहाँ बहुत सारे कार्य होने बाकी हैं। तो हमें लगता है कि कार्यों की एक सूची भरमार है जो यहाँ पे की जानी चाहिए या होनी चाहिए, चाहे वो रेलवे की समस्या हो, उद्योग की समस्या हो, पलायन की समस्या हो, तमाम तरह की चीज़ें हैं। हमारा काम क्या है एक सांसद के तौर पे कि जो समस्या यहाँ पे दिखे उसको सदन में पेश करना, उसका बिल बने, उस पर कानून बने, या फिर जो डिमांड यहाँ की हो, है ना, उसको हम पूरा करा सके, उसको हम मांग करके ला करके यहाँ पे पूरा कर सके। मैम, 15 साल से वर्तमान सांसद यहाँ पर रमा देवी रही है, जो कि बार बार रेलवे की मांग की, अब तक रेलवे के कार्य नहीं हुई है। इस पर इसको लेकर क्या सोचेंगे? देखिए, हमें लगता है कि कुछ शुरुआत तो हुई है अभी पिछले सालों में, तो अगर उन्हें मौका मिलता तो वो फिर उसको आगे कंटिन्यू कर सकती थी। मैं पिछले बातों को नहीं करना चाहूँगी कि क्या था, मैं ये करना ज़रूर पसंद करूँगी कि मैं क्या कर सकती हूँ, और मेरे प्रयास से अगर मुझे जनता का आशीर्वाद मिलता है तो क्या मैं शिवहर को वैसे लिस्ट में शामिल कर सकती हूँ जो सिर्फ नाम लेने से जान जाए कि अच्छा वो शिवहर जो विकास के नाम से जाना जाए, वो बनाना चाहती हूँ। चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, हेल्थ के सेक्टर में हो, जो भी एक सांसद अपने प्रयास से कर सकता है, अपने फंड और उसके फंड के अलावा भी तमाम तरह की चीज़ें हैं जो कि वो कराया जा सकता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दूंगी, मैं मुखिया थी तो मैंने अपने यहाँ पे 53 सोलर वाटर टैंक लगाए, 5000 लीटर की क्षमता वाले। वो मुखिया कोई नहीं लगा सकता, लेकिन मुझे पता था कि अगर सांसद इस पर हस्ताक्षर कर दे तो मैं इसको अन्य फंड से, अन्य जगह से ला करके ये करवा सकती हूँ। मुझे ये बात पता था। अफसोस की बात है कि वहाँ के सांसद को भी ये बात की जानकारी नहीं थी कि ऐसा कहने से ये काम हो सकता है। और मैंने 53 अभी हाल के दिनों में भी, जबकि हमारी पार्टी से एक भी सांसद नहीं है, लेकिन जिनसे मैं साइन करवा रही थी उन्हें भी नहीं पता कि मैं किस चीज़ पे साइन करवा रही हूँ, जबकि वो सांसद थे। हमने बस ये कहा कि भाई ये कर दीजिए, और आपको पता है वो क्या था? वो मिनरल वाटर प्लांट था, जो कि मैं हारने के बाद भी अपने विधानसभा क्षेत्र के कई जगहों पे, अगर आप किस खेतों से होके जा रहे हो, आपको पानी का एक पूरा सिस्टम दिखेगा। आप बॉटल पानी खोलिए, नल खोलिए और मिनरल वाटर पीजिए, यानी साफ सुथरा आरओ वाटर आप पी सकते हैं। ये व्यवस्था मैं एक विधायक के तौर पे हारने के बावजूद भी मैंने वो करवाया, या मुखिया के तौर पे रहते हुए भी मैंने इस तरह की चीज़ें करवाई। अगर आपके पास जानकारी है, आपके पास क्षमता है, आपके पास इच्छा है कि आप इस जगह को बदलना चाहते हो, कुछ देना चाहते हो, तो रास्ते निकल जाते हैं। धन्यवाद। इस बार शिवहर लोकसभा में किस प्रकार से टक्कर होगी? देखिए, टक्कर मुझे लगता है ही नहीं। टक्कर के लिए बराबरी का होना ज़रूरी होता है। पेन, कलम और तलवार का कभी कोई टक्कर नहीं हो सकता है। कलम एक अलग दिशा में चलता है, तलवार एक अलग दिशा में चलता है, आतंक एक अलग दिशा में चलता है,
मोहब्बत एक अलग दिशा में चलती है। तो हम यहाँ पे मोहब्बत बांटने आए हैं, हम यहाँ पे काम करने की इच्छा से लेके आए हैं। हमारी इच्छा आतंक फैलाने या आतंक